15 अप्रैल 1912 की वो खौफनाक रात, जब नॉर्थ अटलांटिक समंदर की लहरें बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी। दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, अपनी पहली ही यात्रा पर साढ़े 1500 लोगों के साथ समंदर की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह इंसानी घमंड और लापरवाहियों की एक ऐसी कड्डी थी जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली। साढ़े $7 मिलियन की लागत से बना यह तैरता हुआ महल आज समंदर के 12,400 फीट नीचे एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जो जहाज अपनी सुरक्षा के लिए मशहूर था, वो एक छोटे से टकराव के बाद ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? इस रहस्य की शुरुआत साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के सफर के 5वें दिन हुई। कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगातार 7 बार बर्फीली पहाड़ियों यानी आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी, लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें का दबाव था कि टाइटैनिक को 6 दिन में सफर पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाना है। उस रात समंदर इतना शांत था कि लहरें आइसबर्ग से टकराकर झाग नहीं बना रही थीं, जिससे उन्हें दूर से देख पाना नामुमकिन था। ऊपर से एक बड़ी चूक यह हुई कि लुकआउट पॉइंट पर मौजूद ऑफिसर के पास दूरबीन तक नहीं थी। जब 11:39 पर अंधेरे से एक विशाल बर्फीला पहाड़ा सामने आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में स्टीयरिंग को गलत दिशा में घुमा दिया गया, जिससे टकराव और भी घातक हो गया। टाइटैनिक को बनाने वालों का दावा था कि इसके 16 में से 4 हिस्से पानी में डूबने पर भी यह तैरता रहेगा। लेकिन आइसबर्ग ने जहाज के किनारे पर ऐसी खरोंच मारी कि एक साथ 6 हिस्से फट गए और पानी सैलाब बनकर अंदर घुसने लगा। हालिया जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है कि टाइटैनिक को बनाने में घटिया क्वालिटी के लोहे के रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था। जब आइसबर्ग टकराया तो ये कमजोर रिवेट्स दबाव नहीं झेल पाए और जहाज की स्टील प्लेट्स किसी कपटी ढिए की तरह फटती चली गईं। अगर उस वक्त सही स्टील और मजबूत रिवेट्स होते तो शायद टाइटैनिक घंटों तक तैरता रहता और मदद समय पर पहुंच जाती। त्रासदी तब और गहरी हो गई जब पता चला कि टाइटैनिक के पास ही SS कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज खड्डी डी दियाचा था। टाइटैनिक से लगातार खतरे के सिग्नल और रॉकेट छोड़े जा रहे थे, लेकिन कैलिफोर्नियन के कप्तान को लगा कि जहाज पर कोई आलीशान पार्टी चल रही है। उन्होंने अपने रेडियो ऑपरेटर को सोने भेज दिया था और इस तरह मदद का सबसे करीबी मौका हाथ से निकल गया। लाइफ बोट्स की कमी और आधे खाली जहाजों के उतरने की वजह से वो खौफनाक मंजर पैदा हुआ, जहां लोग -2 डिग्री के जमते पानी में 30 डेज पने के लिए छोटी एज दिए गए। अगले 7 दशकों तक टाइटैनिक एक गुमनाम साया बना रहा। कई बड्ढे खोजियों और अरबपतियों ने इसे ढूंढने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन अटलांटिक की गहराई ने इसे अपने आगोश में छिपाए रखा। आखिरकार 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड ने एक गुप्त मिशन के दौरान इसे खोज निकाला। बेलार्ड असल में अमेरिकी नेवी की 2 डूबी हुई न्यूक्लियर पनडुब्बियों को ढूंढने निकले थे और उसी सीक्रेट ऑपरेशन के आखिरी 12 दिनों में उन्हें टाइटैनिक का एक बॉयलर दिखाई दिया। 73 साल बाद जब टाइटैनिक दुनिया की नजर में आया तो इसकी हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। आलीशान सीढ़ियां, झूमर और कीमती सामान अब सिर्फ मलबे का ढेर थे।
आज टाइटैनिक का वजूद धीरे धीरे मिट रहा है। समंदर के खारे पानी और लोहे को खाने वाले बैक्टीरिया इसे हर दिन खोखला कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से गायब होकर समंदर की रेत में मिल जाएगा। शायद यह इस जहाज की आखिरी पुकार है, जो हमें याद दिलाती है कि कुदरत की ताकत के सामने इंसान की सबसे बड़ी मशीनें भी सिर्फ खिलौना है। वह अनसिंकेबल जहाज अब केवल एक चेतावनी बनकर रह गया है, जो हमेशा के लिए अंधेरी गहराइयों में दफन हो जाएगा।